चलो करें। हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग आज पोएट्री पढ़ेंगे, आपको बताया था बेटा, नहीं? अच्छा है, बताओ बेटा, जो लैंग्वेज अब पाठक बोलने लगे यह अब आपको समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा? लाभ हो रहा है ना आपको? एक चीज़ और बता रही बेटा, तो जब लाभ हो रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को, दोस्त यार जितने हैं, क्योंकि अब तो स्कूल में नहीं चल रहा है कोर्स लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है बेटा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे वही पाठक की क्या है, गुरुदक्षिणा है, बार बार यही कहते हैं बेटा, नहीं? एक चीज़ और था बेटा, यूट्यूब पर अब आपको ये हम पढ़ाएंगे एक बार, वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जिन बच्चों का छूट रहा है उनको सलाह यह है कि वो साइट पर चले जाएं, पाठक जी क्लासेस, वहाँ पर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन वगैरह, फीस वगैरह क्या है वो जमा कर दें और पूरा कोर्स एक साथ ले लें। हम पूरा पढ़ाएंगे बेटा, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, अगर भगवान हमको स्वस्थ रखेगा तो। साफ साफ बता दें, जैसे पढ़ाते थे अभी तक वैसे आज भी पढ़ाएंगे। हमारी बात सुनो ना, क्योंकि अब कक्षाएँ चल रही हैं बेटा, स्कूल नहीं चल रहे हैं तो कोचिंग कहाँ से चलेगी? तो इसके लिए आप पूरा कोर्स एक बार ले लें, निश्चिंत हो जाएं। दूसरी चीज़, हमने एक उसका अल्टरनेट दिया, मान लो पूरा कोर्स आप नहीं पे कर पा रहे हो तो उसके लिए मंथली सिस्टम भी हमने बना रखा है। धीरे धीरे जैसे आप कोचिंग में फीस देते थे वैसे आप दे करके मंथली आप कोर्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? 10 महीने में हम कोर्स ख़त्म कर देंगे, हमारी बात सुनो ना, तो उसका आप लाभ लें, ठीक है? तो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ला वैलिड एंड सेंस मर्सी। इस पाठ को लिखा है जॉन कीट्स ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड लव कहा जाता है। यह पाठ आपकी उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्या उपयोगी है? समाज इतना दूषित हो गया है बेटा कि जगह जगह पर गच्चा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए हम समझा रहे हैं बेटा। हर पग पर जो है गड्ढा है, उस गड्ढे से आपको अपने आप को क्या करना है, बचाना। यही इस पाठ में सिखाया जाए। ऐसा न सोचो कि लड़के छेड़ते हैं वो हरामी पीस है, नहीं बेटा, लड़कियां भी क्या बताएं, हम गलत नहीं कहेंगे, लड़कियां भी उसी स्वभाव के होते, क्योंकि मानव स्वभाव बेटा, जैसे लड़का है वैसे लड़की है, वह भी मानव है, वह भी मानव है। तो जब लड़के में दोष है तो लड़की में भी दोष जरूर होगा। तो दोनों पक्षों को सलाह देते हैं कि वह बचा करके जीवन चलाएं, बच करके चलें, नहीं तो हर स्टेप पर क्या है, गच्चा है। यही पाठ यहां पर सिखाया जाएगा। नोट, ला वैलिड एंड सेंस मर्सी, ग्रीक वर्ड में लिखा गया बेटा। ला माने, अब देखो कलम ले आओ, कलम उठाओ। ला माने लेडी, बेले माने ब्यूटीफुल, डैम सेंस माने रहित, मर्सी माने दया। अरे मर्सी की स्पेलिंग देखो चेंज है ना, ला बेले डैम सेंस मर्सी। ला माने लेडी, बेले माने ब्यूटीफुल, डैम सेंस माने रहित, मर्सी माने दया। दया रहित सुंदर महिला, दया रहित सुंदर औरत। सुंदर है लेकिन दया नहीं, सुंदर तो है लेकिन दुख इस बात का है कि उसके हृदय में दया नाम की चीज नहीं। इस पाठ को लिखा है
जॉन कीट्स, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में द पोएट ऑफ लव एंड ब्यूटी कहा जाता है। यह कविता एक बलाड है बेटा, मिनिस्टर सॉन्ग, भट्ट गीत। यह कारण है कि इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है। कविता की विषय वस्तु है कि हे पाठकों, सीख क्या दे रहा, हे पाठकों, हमें झूठे प्रेम जाल के शिकंजे से अपने आप को बचाना चाहिए। झूठे प्रेम जाल के शिकंजे में नहीं फंसना चाहिए। यही पाठ की थीम है, यही पाठ की विषय वस्तु है, यही आपको सिखाया जाएगा। जिस उम्र में आप दौड़ रहे हो, इसमें चोंच लड़ाने की इच्छा ज़्यादा होती है। चोंच लड़ाना समझ रहे हो ना? अब नान के बहुआ नहीं हो, 16 साल के हो गए हो, सब बन गए हो हरामी पीस, हमें मालूम है, सबको मालूम है कि तो चोंच किससे लड़ाओगे, इसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गच्चा फंस जाओ। आई बात सुनो, यह सिखाया जा रहा है। यह कविता एक छोटी सी प्रेम कहानी है, छोटी सी लव स्टोरी है। यह कविता कवि का सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव। सेल्फ एक्सपीरियंस जब लिखता है कोई तो बहुत मौज आती है। तो यह कविता जो आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें आपको मौज बहुत आएगी, लेकिन साथ में इस कविता की थीम भी समझना कि क्या इसमें आपको सिखाया गया है। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, कोई प्रेमिका जब अपने प्रेमी को कंटाप धर देती है तो चेहरा कैसा हो जाता है? बताओ बताओ, लाल हो जाता है? अरे यार बड़े अनुभवी हो। हाँ, जब प्रेमिका प्रेमी को हाउ के कंटाप मारती है तो चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन 2 घंटा बाद जब वहां से लालिमा हटती है तब चेहरा कैसा होता है? हाँ बेटा, पीला हो जाता है। अरे जब खून हटेगा तो यार पीलापन नहीं होता। हमारी बात सुन रहे हो ना? यही बात यहां आपको हमें सिखानी है। जब यह कवि का खुद का अनुभव है, बताया ना, जब जॉन कीट्स कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे आपकी तरह, तो फ्रांस की एक लड़की थी फैनी ब्राउने, इससे कवि का कांटा भिड़ा। अरे यार, स्कूल में तुम्हारे समझ रहे हो ना, हम क्या कक्षा में बैठे हो, आजकल तो कक्षाएं चल नहीं रही हैं, लेकिन जब कांटा लगा किससे? फैनी ब्राउनी से, तो डेस्क पर चिट्ठी लिखा, पुर्ची, और गोला इसे बना करके उसकी टेबल पर फेंक दिया। उसने भी वही काम किया। हाँ हाँ, वहाँ मिलना, नहरिया किनारे मिलना है, अरे पार्क में जा, चोंच लड़ाना है तो कहीं मिलना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ा। साइकिल के आगे वाली सीट पर बैठा करके खींच रहे हो, चाहे मुंह जो है पिचक जाए, सीटी मारने की इच्छा होती है। जिस उम्र में दौड़ रहे हो होता है कि नहीं? नहीं होता है तो फिर गड़बड़ है। जिस उम्र में आप चल रहे हो, अगर यह अब इच्छा नहीं हो रही होगी तो मतलब कुछ गड़बड़ है, होना चाहिए। तो जॉन कीट्स का प्रेम प्रसंग क्या हुआ? बढ़ा। किसके साथ? फैनी ब्राउनी के साथ, जो फ्रांस की लड़की थी, सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी ना बेटा। कक्षा में, पार्क में, नहरिया किनारे
मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ा। जब वह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, पराकाष्ठा भी समझ रहे होगे? अरे यार, अब नानक बउआ नहीं हो, सब कुल कमाई पर गुरुए जी को बताना पड़ेगा क्या? जब वह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा तो प्रेमिका ने प्रेमी को यानी जॉन कीट्स को हौंक मार दिया एक घंटा। प्रेम दो प्रकार का होता है बेटा, एक निस्वार्थ और दूसरा स्वार्थ परक। निस्वार्थ प्रेम जो है वह लैला मजनू, हीर राझा सुना होगा, इनका था। लेकिन कुछ स्वार्थ प्रेम होता है बेटा, स्वार्थ परक। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुछ ऐसे भी होते हैं, लड़के में भी और लड़कियों में भी। तो दोनों के लिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि कक्षा चल रही है तो इसमें लड़की भी पढ़ रही होंगी और लड़के भी पढ़ रहे होंगे, दोनों के लिए। तो स्वार्थ परक प्रेम से अपने आप को बचाना, नहीं तो जिंदगी कूड़ा हो जाएगी और पंखे का सहारा लेना पड़ेगा। ए वर्ड इज इनफ टू वाइज, बुद्धिमान के लिए सारा काफी, समझे ना? यह पाठ यहां सिखाएगा आपको। बात समझ रहे ना? तो क्या क्या बताया बेटा? बताया एक पाठ का नाम है ला बेले डैन सेंस मर्सी, दया रहित सुंदर औरत। इस पाठ को लिखा है जॉन कीट्स ने। यह कविता एक बलाड है, कविता के प्रकार में बलाड। भट्टगीत, यार भट्टगीत नहीं जाते हो? अरे पहले शादी उदी होने के बाद सुबह के समय भाट लोग गाना गाने आते थे, दैट इज कॉल्ड भट्टगीत। उसमें कोई राइम वाइम स्कीम नहीं होती। यह कारण है कि इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं। यह कविता कवि का खुद का अनुभव है, सेल्फ एक्सपीरियंस है। फैनी ब्राउनी ने जॉन कीट्स को हौंक मार दिया है क्या घंटा। शुरू के 3 स्टैंजा कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और बचे हुए स्टैंजा एक योद्धा के द्वारा दिए गए जवाब। तो सुन ध्यान से, कवि तो कवि है ही है जॉन कीट्स, और योद्धा जो बनाया गया वह भी कवि ही है। यानी जो योद्धा को पात्र बनाया गया है यहां पर, वह भी क्या है? कवि ही है। तभी तो सेल्फ एक्सपीरियंस होगा। अगर अपनी बात को सीधे कहते कि मेरे साथ यह घटना घटित हुई, तो समाज थू थू करता, बदनामी होती। बदनामी से डरना चाहिए। इसलिए अपनी बात को कवि महोदय एक योद्धा के माध्यम से यहां पर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो भूमिका क्या है बेटा? जाड़े का, सुनो ध्यान से, जाड़े का महीना है, सुबह का समय है। कवि जॉन कीट्स अपने मॉर्निंग वॉक पर है। संयोग से टहलते टहलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। कहां? घने जंगल में, जहां उसकी मुलाकात शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा से होती है। उसकी मुलाकात किससे होती है? शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा से होती है। उस योद्धा के चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं। उसके चेहरे ने अपनी रंगत खो दी। क्यों खो दी है? समझ में आया? क्योंकि प्रेमिका ने, फैनी ब्राउनी ने जॉन कीट्स को हौंक मार दिया है कंठा। योद्धा भी तो कभी है। समझ बात आ रही ना? तो उस रोचक विहीन चेहरे वाले योद्धा को देखकर कवि कहता है, क्या कहता है? ध्यान सुनो। बताया ना, शुरू के 3 स्टैंजा कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और बचे हुए स्टैंजा जो हैं वह योद्धा के द्वारा दिए गए जवाब हैं। तो पहले प्रश्न क्या है? ध्यान सुनो। लिखा बेटा, व्हाट कैन एल दी,
नाइट एट आर्म्स, नाइट एट आर्म्स, नाइट, ये लिखा बेटा, किताब है ना साथ में। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ नाइट एट आर्म्स, व्हाट कैन एल दी। पढ़ने का तरीका सीखो। यही आमिर खान ने 3 इडियट्स में प्रोफेसर से कहा था कि सर जी आपको पता ही नहीं है कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाया कैसे जाता है। देखो हमने पढ़ दिया क्या, ओ नाइट एट आर्म्स, देखो किताब, ओ नाइट एट आर्म्स व्हाट कैन एल दी। नाइट माने योद्धा, एट आर्म्स माने शस्त्रों से सुसज्जित। अरे स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री नहीं है ना, लघु शस्त्र उद्योग। तो आर्म्स माने होता है शस्त्र और नाइट माने योद्धा। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, कौन पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है, किससे, योद्धा से, जबकि कवि योद्धा है। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, नाइट एट आर्म्स। आर्म्स माने क्या होता है, शस्त्र, और नाइट माने योद्धा। नाइट रात वाला नाइट नहीं है, देखो स्पेलिंग चेंज है, इसका अर्थ होता है योद्धा। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, व्हाट कैन एल दी। एल जो है यह वर्ब है बेटा। इल शब्द सुने हो, इल, इल माने बीमार, हाँ, लेकिन इल का अर्थ होता है बेटा बुरा, खराब, कष्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इल। तो इल जो है यह एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, लेकिन जब इसको आप नाउन बनाते हो तो इलनेस बन जाता है बेटा। और इसी इल को जब वर्ब बनाते हो तो स्पेलिंग हो जाती है एल। यानी कि शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, व्हाट कैन एल दी। आपको यहां डायरेक्ट नाइट पढ़ाया तो से बताया होगा बेटा, दाऊ दी दाई दाइन, याद आया। अरे यू यू योर योर्स, दाऊ दी दाई दाइन, वही दी लगा है, अनेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बेटा। तुम्हें कौन सा कष्ट हो सकता है, तुम्हें कौन सी परेशानी हो सकती है। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम तो अस्त्र शस्त्र से चौकस सुसज्जित हो, भला तुम्हें कौन सा कष्ट हो सकता है, तुम्हें कौन सा दुख हो सकता है, तुम्हें कौन सी परेशानी हो सकती है। एलोन माने अकेले, एंड पेलली माने पीले पड़े हुए। पेल माने पीला, उसी को बना दिया एडवर्ब। पेलली माने पीले पड़े हुए, लोटरिंग माने भटकना। तुम अकेले पीले पड़े हुए यहाँ जंगल में लोटर कर रहे हो, लोटर माने भटक रहे हो, बताइए तुम्हें कौन सा कष्ट हो सकता है। कौन पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है, किससे, योद्धा से, कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, ओ नाइट एट आर्म्स, तुम्हें भला कौन सा कष्ट हो सकता है। तुम अकेले अपना पीला चेहरा लिए हुए, पीला चेहरा क्यों कहा, प्रेमिका ने हौंक मार दिया है कंटाप। अरे शाम को मारा है तो सुबह का समय है, तो टाइम बीत गया, तो जब मारा था तब तो लाल था, चेहरा लाल हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह क्या हो गया, पीला हो गया, तो रात बीत गई, पीला हो गया। अपना पीला चेहरा लिए हुए यहाँ जंगल में इधर उधर क्यों भटक रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बताइए, प्रेमिका ने प्रेमी को कंटाप मारा है और उससे तुम ये पूछो कि भाई साहब तुम्हें कौन से तकलीफ है, काहे मुंह लटकाए मुंह फुलाए बैठे हो, तो जवाब दोगे, बताओगे प्रेमिका ने कंटाप मार दिया, नहीं ना। तो योद्धा महोदय कोई उत्तर नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। तो कवि से रहा नहीं जाता,
कवि फिर प्रश्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ जंगल में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए हो? सुबह लोग टहलने नहीं जाते यार। कहीं तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ जंगल में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए हो? ये हो सकता है। तो वो तो मुंह लटकाए बैठे हैं। क्यों मुंह लटकाए खड़े हैं? क्यों? क्योंकि प्रेमिका ने कट्टा मार दिया, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कवि ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है, कहता है कि यह संभव है, तुम यहाँ जंगल में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए नहीं आए हो। कारण, किताब देखो, द सेज माने झाड़ी, हैज विदर्ड माने सूख गई है, हैज विदर्ड माने सूख गई है, फ्रॉम द लेक, लेक माने झील, झील के किनारे पर की झाड़ी क्या हो चुकी है? सूख चुकी है। क्यों? अरे यार जाड़ा का महीना है, पाला पड़ गया। पाला तो साथ सुने हो कि नहीं? पाला पड़ गया। जब बहुत ठंडी पड़ती है तो पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं, बहुत गर्मी पड़ती है तो पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं। तो जाड़े के महीने में गर्मी तो नहीं है, पाला पड़ गया है, तो झील के किनारे पर की पड़ी हुई जो झाड़ी है वह सूख गई है, पाला पड़ गया है, उसमें कोई चार्म और आकर्षण नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम यहाँ पर जाड़े के महीने में सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए नहीं आए हो। फिर कवि से नहीं रहा गया, उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ जंगल में पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए आए हो? यह भी तो हो सकता है। तो कवि अपने प्रश्न का उत्तर देता है, एंड नो वर्ड सिंग्स, वातावरण में कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा। कारण कि जाड़े का महीना है, सुबह के समय सारे पक्षी अपने घोंसले में हैं, कोई पक्षी वातावरण में गीत नहीं गा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम यहाँ जंगल में प्रकृति की सुंदर जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ पर पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए नहीं आए। तो हे योद्धा महोदय, न तो तुम प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आए, न ही पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए आए, तो कुकुर काटे हैं काहे यहाँ जंगल में जाड़े के महीने में सुबह के समय इधर उधर कबड्डी खेल रहे हो? बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कौन जानना चाहता है? कवि। किससे? योद्धा से, नाइट से। हिंदी शाब्दिक समझ आई? पक्का? अब पाठक जो बोलेंगे उसकी हिंदी एक बार फिर सुनो, तभी मौज आएगी। बोले, पाठ का नाम है ला बेरे डांस सेंस मर्सी, दया रहित सुंदर औरत। इस पाठ को लिखा है जॉन कीट्स ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में द पोएट ऑफ लव एंड ब्यूटी कहा जाता है। नवड़ा, यह कविता एक छोटी सी प्रेम कहानी है। यह कविता कवि का खुद का एक्सपीरियंस है, सेल्फ एक्सपीरियंस है। शुरू के 3 स्टैंजा कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और बचे हुए स्टैंजा एक योद्धा के द्वारा दिए गए जवाब। कविता क्या है, ध्यान सुनो। जाड़े का महीना है, सुबह का समय है, कवि जॉन कीट्स अपने मॉर्निंग वॉक पर है। संयोग से टहलते टहलते वह एक घने जंगल में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात शस्त्रों से सुसज्जित, अलवार तलवार लिए हुए शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा से होती है। उस योद्धा के चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं है। उसके चेहरे ने अपनी रंगत खो दी। तो उस रोचक विहीन चेहरे वाले योद्धा को संबोधित करते हुए कवि प्रश्न करता है कि हे योद्धा महोदय,
तुम तो शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा हो, तुम्हारा चेहरा तो गुलाब की तरह खिला होना चाहिए। बताइए तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय पीला चेहरा लिए हुए जंगल में इधर उधर भटक रहे हो। बताइए तुम्हारे दुख का कारण क्या है? काहे कि दुखी हो? लेकिन दुख इस बात का है कि कवि को योद्धा की जुबानी कोई उत्तर नहीं मिलता। इसलिए कवि फिर एक प्रश्न का बाण छोड़ता है और पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ जंगल में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आए हो? तो योद्धा के चेहरे पर प्रेमिका ने कंटाप मार दिया है, तो जवाब देंगे क्या? तो कवि ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है। अपने उत्तर में कवि कहता है कि यह असंभव है। क्यों? क्योंकि जाड़े का महीना होने के कारण झील के किनारे पर की झाड़ी सूख चुकी है, पाला पड़ गया है, वहां पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं है। इसका मतलब तुम यहां जंगल में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए नहीं आए हो। फिर कवि एक प्रश्न की गोली दागता है और पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ जंगल में पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए आए हो? कवि ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है, कहता है कि यह भी असंभव है। क्यों? कि जाड़े का महीना भयंकर जाड़ा पड़ रहा है। जाड़े का महीना होने के कारण सुबह के समय सारे पक्षी अपने घोंसले में हैं, वातावरण में कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा। इसका मतलब यहाँ तुम जंगल में न तो प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आए हो, न ही पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए आए हो, तो कुकुर काटे है काहे जाड़े के महीने में सुबह के समय यहाँ जंगल में इधर उधर कबड्डी खेल रहे हो? बताइए तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कवि जानना चाहता है कि तुम दुखी क्यों हो, ये तो बताओ। जानना चाहोगे? अभी जानना ना चाहो? 3 स्टैंजा प्रश्न चलेगा, बता दिया। तो शुरू करते हैं बेटा। जब जानना चाहोगे और जब जान जाओगे तो आपको बहुत मौज आएगी, लेकिन उससे आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। शुरू करते हैं, ध्यान सुनो बेटा। द पोएम लव, एलिगेंस एंड मर्सी हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन केट्स, who is known as a poet of love and beauty in the world of English literature. फिर से एक बार। The poem Love, Elegance and Mercy has been composed by P.B. Shelley, who is famous as a poet of love and beauty in the world of English literature. This poem is ballad. The rhyme scheme of the poem is irregular. कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है। कविता का प्रकार क्या है? बलाड। दिस पोएम इज ए बलाड। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज इरेगुलर। दिस पोएम इज ए शॉर्ट लव स्टोरी। द ओपनिंग 3 स्टैंजाज ऑफ दिस पोएम आर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पोएट एंड द रेस्ट स्टैंजाज आर द आंसर्स गिवन बाय द नाइट। This poem is the self-experience of the poet John Keats. This poem is the self-experience of the poet John Keats. तो कविता शुरू करते हैं। The poem is that. कविता यह है, the poem is that it is the month of winter. जाड़े का महीना है। The poet John Keats is on his morning walk. By chance he arrives in the dense forest. In the forest he meets a knight at arms. In the forest he meets a knight at arms. There is neither charm nor attraction at all on the face of the knight. His face has lost its color.
उसके चेहरे ने अपनी रंगत क्या कर दी, खो दी। तो शुरू करें। तो सीइंग, फिर से एक बार सुन लो। इट इज द मंथ ऑफ विंटर, जाड़े का महीना है। द पोएट जॉन कीट्स इज ऑन हिज मॉर्निंग वॉक। बाई चांस ही अराइव्स इन ए डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट ही मीट्स ए नाइट एट आर्म्स। देयर इज नाइदर चार्म नॉर अट्रैक्शन एट ऑल ऑन द फेस ऑफ द नाइट। हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स कलर। तो शुरू करते हैं बेटा। तो सीइंग द नाइट विथ चार्मलेस फेस, गाना जिसे याद करो। सीइंग द नाइट विथ चार्मलेस, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, पढ़ा चुके। क्या होता है बेटा? सीइंग द नाइट विथ चार्मलेस फेस, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एमलेसली इन द डेंस फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ विंटर। पाठक स्टाइल है, रट जाएगा, आप परेशान ना हो। पाठक स्टाइल है, समझ में आएगा। देखो देखो बेटा, पूरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल बोल रहे हैं बेटा। सीइंग द नाइट विथ चार्मलेस फेस, सीइंग द नाइट विथ, seeing the night with charmless face, wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter. The poet John Keats throws an arrow of question and asks him what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter with his charmless face. The poet desires to know the cause of his sadness, कब उसके दुख का कारण जानना चाहता है। लैंग्वेज देखो बेटा। Seeing the night, क्या? Seeing the night with charmless face, seeing the night with a charmless face, wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter, the poet John Keats throws an arrow of question and asks him what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter with his charmless face. But the matter of sadness is that the poet gets no reply from the tongue of the night. The poet gets no reply from the tongue of the night. So the poet again throws an arrow of question and asks him whether he has whether he has come to the dense forest to see the beautiful surroundings of nature at the time of morning in the month of winter. The poet gets no reply from the tongue of the night. So the poet gives the reply of his question. In his reply, the poet says that it is impossible. यह संभव है। Because it being the month of winter, all the bushes माने झाड़ियाँ, it being nominative slot बोला, nominative slot, it being the month of winter, all the bushes lying on the shore of the lake are dried up. There is neither charm nor attraction at all in the bushes lying on the shore of the lake. It means he has come to the dense forest not to see the beautiful surroundings of nature at the time of morning in the month of winter. The poet again throws a bullet of question and asks him whether he has come to the dense forest to hear the sweet and melodious songs of the birds at the time of morning in the month of winter. The poet himself replies his question that it is also impossible because it being the month of winter, all birds are in their nest at the time of morning and no bird is singing in the atmosphere. It means he has come to the dense forest neither to see the beautiful surroundings of nature nor to hear the sweet and melodious songs of the birds at the time of morning in the month of winter. So the poet desires to know, the poet wants to know what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter with his charmless face. कुछ समझ बेटा, कुछ पहले पढ़ा। यह पाठक स्टाइल है बेटा। एक लाइन अगर एग्जामिनर पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि हमारा बाप है, इसको नंबर दीजिए। हमारी बात सुनो। तो इस प्रकार क्या कहना, देखो बेटा कुछ नहीं, कविता पढ़ रहे हो या प्रोज पढ़, जो लेखक या कवि क्या कहना चाहता है उस भावना में घुस जाओ। जो कवि होगा, लेखक होगा, विद्वान होगा, उसकी भावना को पकड़ लो कि कहना क्या चाहता है।
जिस दिन यह कला आपके अंदर आ जाएगी, आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। वही वाला पाठ, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। कहना क्या चाहता है वो समझो नहीं बेटा। और चीज बताया बेटा, रटने के लिए पाठक नहीं पढ़ाते बेटा, आप ऐसा पढ़ो कि आप खुद लैंग्वेज बनाने लगो। अभी कक्षा 11 का नया सिलेबस आ गया और नई किताब आ गई। एक मास्टर साहब हमारे पास आए, कहें सर जी इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, हम तो जो है मेहनत करके इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, 20 साल हो गया हमको पढ़ाते, हम तो वही जाकर कक्षा में बोल देते थे। हमने कहा इसका मतलब आप पढ़ाते नहीं थे, आप वही रटाया कुछ। यानी कि यार कोर्स बदल गया तो उससे क्यों घबरा रहे हो? बस जो हम कुंजी बता रहे हैं उसको, अध्यापक हो तो आपके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि उस पाठ में जो लिखा है ऐसा बोलो, ऐसा बताओ कि बच्चा जो सामने वाला है उसको समझ में आ जाए। यह कला है जिसके अंदर है, वही वास्तव में सच्चा अध्यापक है। उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो बात हम विद्वान के द्वारा पढ़ रहे हैं कैसे व्यक्त करें कि हमारे विद्यार्थी भी विद्वान बन जाएं। हम तो तोपची हो गए, चले भैरव घाट, अब ज़्यादा दिन का समय नहीं है, लेकिन आपको हम जो सिखा रहे हैं समझा रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए बेटा, और दिमाग खुलना चाहिए बच्चे का। एक बार फिर सुनते बेटा, क्या होता है? पाठ का नाम है ला बेलेड एंड सेंस मर्सी। इस पाठ को लिखा है जॉन कीट्स ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में द पोएट ऑफ लव एंड ब्यूटी कहा जाता है बेटा। यह कविता एक बलाड है, भट्ट गीत है, इसलिए इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है। यह कविता एक छोटी सी प्रेम कहानी है। शुरू के 3 स्टैंजा कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और बचे हुए जो स्टैंजाज हैं वह योद्धा के द्वारा दिए गए जवाब। यह पाठ लेखक का खुद का अनुभव है। अभी बताया ना, फैनी ब्राउनी ने हक मार दिया है, कंटाप लात मार दी है इनको। स्वार्थपरक प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम होता तो चमक आती है, और स्वार्थपरक प्रेम होगा तो ये बता ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए बहुत होशियार रहना बेटा। पग पग पर गड्ढा है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए, वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता बेटा। द ट्रू ब्यूटी में बताया था, लिपस्टिक के पीछे ज्यादा साइकिल ना चलाना। पढ़ाया कि नहीं? आइए बेटा, पाठ यह है कि जाड़े का महीना है, जाड़े का महीना है, सुबह का समय है। कवि जॉन कीट्स अपने मॉर्निंग वॉक पर है। संयोग से वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात शस्त्रों से सुसज्जित, अरे अलवार तलवार लिए हैं, भाला ओला, शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा से होती है। उस योद्धा के चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं है, उसके चेहरे ने अपनी रंगत खो दी। अरे कंटा पड़ गया। तो उस रोचक विहीन चेहरे वाले योद्धा को देख करके कवि उससे प्रश्न करता है कि हे योद्धा महोदय, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय अपना पीला चेहरा लिए हुए जंगल में इधर उधर कबड्डी खेल रहे हो, बताइए तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लेकिन दुख इस बात का है कि कवि को योद्धा की जुबानी कोई उत्तर नहीं मिलता। इसलिए कवि जो है फिर प्रश्न की एक गोली दागता है, प्रश्न का बाण फेंकता है और पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाड़े के महीने में सुबह के समय यहां जंगल में प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आए हो? तो कवि ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है। अपने उत्तर में कवि कहता है कि यह असंभव। क्यों? क्योंकि जाड़े का महीना होने के कारण झील के किनारे पर की झाड़ी क्या हो चुकी है? सूख चुकी है, बिदड़ हो गई है, उसमें कोई चार्म और आकर्षण नहीं है, पाला पड़ गया है। इसका मतलब तुम यहाँ जाड़े के महीने में सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए नहीं आए हो।
फिर कवि प्रश्न की एक गोली दागता है और पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जाड़े के महीने में यहाँ सुबह के समय जंगल में पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए आए हो। तो कवि अपने प्रश्न का उत्तर देता है कि यह भी असंभव है, क्योंकि जाड़े का महीना होने के कारण सुबह के समय सारे पक्षी अपने घोंसले में हैं, वातावरण में कोई चिड़ई गीत, चिड़ई माने पक्षी, कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा। इसका मतलब तुम यहाँ जाड़े के महीने में न तो प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आए हो और न ही पक्षियों के मधुर गीत को सुनने के लिए आए हो। तो लंठ हो, कुकुर काटे है, काहे यहाँ पर जाड़े के महीने में सुबह के समय अपना पीला चेहरा लिए हुए, रोचक विहीन चेहरा लिए हुए यहाँ जंगल में कबड्डी खेल रहे हो। तो क्या बता दें हैं कि प्रेमिका ने हॉक को मार दिया है कंटाप? नहीं कहेंगे ना, बेइज्जती होगी। जब ज्यादा कुरेदे होगे तो भले बता दें। तो अभी 3 स्टैंजा तक कुरेदा जाएगा। तो अभी तो आज पहले स्टैंजा पढ़ रहे हो, कुछ समझ आया? शुरू करें, ध्यान सुनो। द पोएम लव, एलिडेंस एंड मर्सी हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन केट्स, हु इज फेमस एज ए पोएट ऑफ लव एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दिस पोएम इज ए ballad, so the rhyme scheme of the poem is irregular. कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है. This poem is a short love story. The opening 3 stanzas of this poem are questions asked by the poet, and the rest stanzas are the answers given by the knight. योद्धा के द्वारा दिए गए क्या है जवाब? दिस पोएम इज द सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट जॉन कीट्स. एक चीज तक, जब हम बोले तो तुमको लगे कि पठकवा हिंदी जैसा बोल रहा है, अंग्रेजी हिंदी जैसी लगने लगे, तब समझो कि पाठक ने पढ़ाया बेटा. यह पाठक की कला है. तुमको इतना मनोबल बढ़ा रहे हैं बेटा, तब हम यार गधा गधे रहो, कहाँ है हमारी बेइज्जती कर रहे हो यार. समझ आ रहा ना? जब पाठक बोले तुमको लगे कि यार बहुत सरल है, जैसे हिंदी हम बोलते हैं वैसे अंग्रेजी भी होती है. जिस दिन यह भावना आप एक पढ़ोगे, सब कुछ आपको सरल लगने लगेगा बेटा. अगर बोझ समझ के पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा. किसी तरीके इन किन प्रकार हम परीक्षा पास करें, यह पढ़ाई नहीं होती बेटा. शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा. इट इज द मंथ ऑफ विंटर. द पोएम कविता है. It is the month of winter. The poet John Keats is on his morning walk. By chance he arrives in a dense forest. In the forest he meets a knight at arms. There is neither charm nor attraction at all on the face of the knight. His face has lost its color. उसके चेहरे ने अपनी रंगत क्या कर दी, खो दी. तो seeing the night with charmless face, seeing the night with charmless face wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter. सांस टंग जाती यार. अभी हमको कोरोना नहीं हुआ, चिंता करो. फिर सुनो, हमने आपको बताया. Seeing the night with charmless face wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter, the poet John Keats throws an arrow of question and asks him what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter with his charmless face. But the matter of sadness is that the poet gets no reply from the tongue of the night. The poet gets no reply from the tongue of the night. So the poet again throws an arrow of question and asks him whether he has come to the dense forest to see the beautiful surroundings of nature at the time of morning in the month of winter. The poet himself replies his question. In his reply, the poet says that it is impossible. It is impossible. Because it being the month of winter, nominative assured, it being the month of winter, all the bushes lying on the shore of the lake are dried up. There is neither charm nor attraction at all in the bushes lying on the shore of the lake. It means he has come to the dense forest
not to see the beautiful surroundings of nature at the time of morning in the month of winter. The poet again throws a bullet of question and asks him whether he has come to the dense forest to hear the sweet and melodious songs of the birds at the time of morning in the month of winter. The poet himself replies his, तो कुछ बोल ही नहीं रहा. The poet himself replies his question that it is also impossible, because it being the month of winter, all the birds are in their nest at the time of morning, and no bird is singing in the atmosphere. It means he has come to the dense forest neither to see the beautiful surroundings of nature, nor to hear the sweet and melodious songs of the birds at the time of morning in the month of winter. So the poet desires to know, the poet wants to know what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter. क्या कारण है, कहाँ घूम रहे हो? तो क्या बता दें, प्रेमिका ने कंटाप मार दिया, प्रेमिका हमको धोखा देकर भाग गई. नोट कविता की थीम क्या सीखी? वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द फॉल्स लव. ये लास्ट में कविता की थीम बताएंगे बाद में, लास्ट में, क्योंकि कविता बढ़ी है ना बेटा. अभी बोल देंगे तुमको समझ ही नहीं आएगा, जब पूरा पाठ पढ़ा लेंगे तभी समझ आएगा. इसलिए कविता की थीम हम कहाँ बताएंगे? लास्ट में. कविता बढ़ी है, एक बार फिर सुनते बेटा. क्या शुरू करें? ध्यान सुनो. द पोएम Love, Elegance and Mercy has been composed by John Keats, who is famous as a poet of love and beauty in the world of English literature. This poem is a ballad. The rhyme scheme of the poem is irregular. This poem is a short love story. The opening 3 stanzas of the poem are questions asked by the poet, and the rest stanzas are the answers given by the night. The poem is that it is the month of winter. The poet John Keats is on his morning walk. By chance he arrives in a dense forest. In the forest he meets a knight at arms. There is neither charm nor attraction at all on the face of the knight. His face has lost its color. तो कविता शुरू हुई बेटा. Seeing the knight with charmless face, seeing the knight with charmless face, wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter, the poet John Keats throws an arrow of question and asks him what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter. But the matter of sadness is that the poet gets no reply from the tongue of the knight. So the poet again throws an arrow of question and asks him whether he has come to the dense forest to see the beautiful surroundings of nature at the time of morning in the month of winter. The poet himself replies his question that it is impossible, because it being the month of winter, all the bushes, all the jhadiyan, all the bushes lying on the shore of the lake are dried up. There is neither charm nor attraction at all in the bushes lying on the shore of the lake. It means he has come to the dense forest not to see the beautiful surroundings of nature at the time of morning in the month of winter. The poet again throws a bullet of question and asks him whether he has come to the dense forest to hear the sweet and melodious songs of the birds at the time of morning in the month of winter. The poet himself replies his question that it is also impossible. यह भी असंभव है, because it being the month of winter, all the birds are in their nest at the time of morning, and no bird singing in the atmosphere. It means he has come to the dense forest neither to see the beautiful surroundings of nature, nor to hear the sweet and melodious songs of the birds at the time of morning in the month of winter. So the poet desires to know, the poet wants to know what the cause of his sadness is, what the reason of his sadness is, why he is wandering here and there aimlessly in the dense forest at the time of morning in the month of winter. कुछ समझना बेटा? एक स्टैंजा समझना आएगा यार, चिंता न करो, पाठक पढ़ाएंगे तो पाठक स्टाइल है, आएगा ही.
लेकिन आप इसे, पाठक गुरुदक्षा चाहिए कि नहीं? तो गुरुदक्षा क्या है? इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों दोस्तों को बताएं, जिससे पूरा समाज लाभान्वित होगा। हम तो लंच टाइप हैं, सब जो बोलते हैं सब देवी जी का आशीर्वाद है, वो आपको समझ आ रहा होगा। पक्का? कॉन्फिडेंस? थैंक यू। ओके।